तो इसी के साथ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास दोनों चीज़ें जो है वो प्रोडक्ट में है, मतलब ऊपर भी प्रोडक्ट है नीचे भी प्रोडक्ट है एंड साथ में एब्सोल्यूट भी ऑफ कोर्स गिवन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये हो जाएगा अलॉन्ग वाई। हम लोग इधर क्या करेंगे, अब दोनों प्रोडक्ट में है, जैसे हमने पहले किया था हमने के ले लिया था, तो यहाँ पर भी हम लोग बिल्कुल के ही लेंगे, तो ये हो जाएगा के ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो के ऑफ एक्स हमने क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्क्वायर में नहीं थे तो हमने के ऑफ एक्स ले लिया। एंड अगर के सिर्फ हम लोग सिर्फ एक्स ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो दोनों एक्स स्क्वायर हो जाएंगे एंड साथ में फिर हमारे पास क्या होगा, फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी फंक्शन में। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक्स ले लेंगे। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर एक्स ले लिया है जो कि अब ख़राब हो गया है। ठीक है, तो हमने एक्स ले लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब एक्स के जो है इसकी भी एक कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है ना, के लिए हम लोग कंडीशन रखेंगे कि जो के होगा वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि प्रोडक्ट में है, अगर हमने एक को भी ज़ीरो कर दिया तो हमारे पास पूरा का पूरा जो होगा वो ज़ीरो आ जाएगा एंड फिर से हमारे पास इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम लोग ये वाली चीज़ों को नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, के को नॉट इक्वल टू ज़ीरो ले लेंगे बिकॉज ऑफ द इनडिटरमिनेट फॉर्म। यहाँ पर हमने ये चीज़ें कर ली। अब चलिए फंक्शन में इसको पुट कर देते हैं। हमारे पास हो जाएगा जो x है दैट विल बिकम ज़ीरो एंड यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है तो x हमारे पास x ही रहेगा, y की जगह हम क्या पुट कर देंगे, के ऑफ एक्स। ठीक है, देन नीचे ये हो जाएगा x एंड के ऑफ एक्स। अब यहाँ पर x स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो हम लोग इसको x स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर एंड ये k हो जाएगा, नीचे भी हमारे पास x स्क्वायर और k हो जाएगा जो कि एब्सोल्यूट में होगा। जब एब्सोल्यूट से बाहर निकलेगा x स्क्वायर तो भी x स्क्वायर ही रहेगा, तो हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे एंड देन वी विल गेट लिमिट एट गोज़ टू ज़ीरो। और यहाँ पर अब अगर देखें तो लिमिट की कोई ज़रूरत ही नहीं बचती बिकॉज वी डोंट हैव एक्स वाई। तो यहाँ पर हम लोग लिमिट को बस ख़त्म कर देंगे, लिमिट यहीं पे ख़त्म हो जाती है क्योंकि x यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देन ये हो जाएगा हमारे पास k और ये हो जाएगा हमारे पास k और k। तो k और k अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर k क्या होगा, k हमारे पास k की दो कंडीशन आएगी, एक तो एब्सोल्यूट में ना और एक तो एब्सोल्यूट के बिना है। तो यहाँ पर हमारे पास k की दो कंडीशंस आएंगी, टू कंडीशंस। ठीक है, अब वो दो कंडीशंस क्या है यहाँ पर पुट कर देते हैं। पहली कंडीशन ये होगी कि अगर इफ़ हमारे पास जो k होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो उसकी लिमिट क्या आएगी, उसकी लिमिट आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, एंड सेकेंड जो कंडीशन है, इफ़ अगर k जो होगा वो हमारे पास लेस देन ज़ीरो हो जाएगा तो जो लिमिट होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी -1। तो ये आपको ये भी चीज़ें मेंशन करनी होगी इसके साथ, ताकि जो चेकर है जो आपका चेक कर रहा है आंसर, तो उसको पता हो कि यहाँ पर हमारे पास k की दो कंडीशन आ रही है विद लिमिट 1 एंड -1। एंड जब -1 और 1 है जो कि अलग अलग पाथ हैं तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी नो लिमिट आ जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। होप कि आपको समझ आ गई होगी, मैं काफ़ी डिटेल से बता रही हूँ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 39 पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, फंक्शन प्लस और माइनस। एक फंक्शन है बट हमारे पास प्लस और माइनस दोनों में आता है, यानी डिफ़िकल्टी आ जाती है। ठीक है, जब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन दो एक सेम होता है एंड साइन चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हम लोग कौन सा पाथ यूज़ करेंगे। तो हम लोग अलॉन्ग वाई एक्सिस यूज़ करेंगे एंड देन हम लोग फिर से क्या करेंगे, के ऑफ एक्स ले लेंगे बिकॉज मैं काफ़ी दफ़ा इसके रीज़न्स बता चुकी हूँ, तो ये यहाँ पर भी यही रीज़न है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और रीज़न भी आएगा, मैं एंड में बताऊंगी। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास लिमिट, ये हो जाएगा x गोज़ टू ज़ीरो एंड ये हो जाएगा हमारे पास x एंड ये हो जाएगा माइनस के एक्स, मतलब y की जगह मैं पुट कर रही हूँ के x को, एंड ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा के ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो के हम लोग कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो x को मैं यहाँ पर कॉमन ले लूँगी विद लिमिट x गोज़ टू ज़ीरो। तो x को कॉमन ले लिया, 1 माइनस के हो गया एंड देन इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पीछे भी सॉल्व कर चुके हैं। ये हो जाएगा k एंड ये हो जाएगा 1 प्लस के। ठीक है, मतलब x, ये दोनों x कैंसिल, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 1 माइनस के एंड 1 प्लस के। अब यहाँ पर एक और रीज़न आ जाता है, यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो तो डिफरेंट आएंगी ही आएंगी, उल्टा हमारे पास एक और जो है कंडीशन यहाँ पर जो है अप्लाई हो जाएगी, जो हम लोग खुद अप्लाई करेंगे, जो हम बताएंगे कि ये अप्लाई हो रही है। एंड दैट कंडीशन इज़ कि जो x होगा वो हमारे पास -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों, ये आप नीचे डिनोमिनेटर में देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर प्लस
ये होगा -1 लगा दूंगी तो दिस विल बिकम 1 - 1, ये हमारे पास 0 हो जाएगा, जो कि हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आएगा, तो हम लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया इनडिटर्मिनेट फॉर्म हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते लिमिट्स में, तो हम क्या करेंगे, इसको एक कंडीशन पे अप्लाई कर देंगे कि हमारे पास जो x होगा वो -1 के इक्वल नहीं होगा। तो होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए हम लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं हमें, ठीक है। तो ये वो पापड़ हो गया। अब अगर हम लोग बात करें जो k है वो तो हमें डिफरेंट वैल्यूज़ देगा ऑन अ डिफरेंट पाथ्स, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि हमारे पास जो होंगी वो डिफरेंट लिमिट्स आएंगी फॉर डिफरेंट k, डिफरेंट की स्पेलिंग में शॉर्ट लिखूंगी, ठीक है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट k वैल्यूज़ k एंड k मस्ट बी नॉट इक्वल टू -1। तो इस कंडीशन को लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में कोई ऐसा फंक्शन आए तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कीजिएगा कि ये चीज़ हम नहीं कर सकते, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए कि हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रही। तो इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 39 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 39 को सॉल्व किया, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 भी है। इट्स जस्ट दैट कि हमारे पास ऊपर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, और वहाँ पर ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है। तो ये भी हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पर भी हमारे पास एक चेंज आ जाएगा, वो चेंज मैं एंड में जाके बताऊँगी। तो सबसे पहले हम लोग अलॉन्ग इसको y एक्सेस कर देंगे, एंड यहाँ पर हम लोग y को किस चीज़ के इक्वल ले लेंगे, ऑफकोर्स k ऑफ x के लिए। अब इसके रीज़न भी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि इसका रीज़न क्या है। अब हमारे पास चलिए इस पर लिमिट पुट कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा x गोज़ टू 0, एंड ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस, अब मैं x जो y है वो हम लोग पुट करेंगे, वो होगा k ऑफ x, एंड ये हो जाएगा x माइनस k ऑफ x, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग k को कॉमन लेते हैं, यहाँ पर भी हम लोग k को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस k, एंड ये हो जाएगा 1 माइनस k, ठीक है। ये हो गया है x कैंसिल, मतलब x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो x कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास फिर से ये बच जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस k एंड 1 माइनस k, ठीक है। अब जो मैंने एक और रिस्ट्रिक्शन बताई थी 39 क्वेश्चन के एंड में, वैसी ही एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर भी लगेगी, बट ऑपोजिट साइड की रिस्ट्रिक्शन लगेगी। अब अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर अगर मैं 1 माइनस 1 k की वैल्यू को मैं 1 पुट कर दूँ, ठीक है, तो देखें अगर मैं k की वैल्यू को पुट कर दूँ, अच्छा इधर से करते हैं, अगर मैं k की वैल्यू को 1 पुट कर दूँ तो 1 प्लस 1 हो जाएगा एंड 1 माइनस 1 हो जाएगा, एंड दिस विल बिकम 0 एंड 1, तो ये हो जाएगा 2/0 विच इज़ इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो हम लोग इसको इग्नोर करने के लिए मैं रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगी कि k हमारे पास इक्वल नहीं होना चाहिए 1 के, एंड देन हमारे पास ये जो लिमिट है इसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गई है रिस्ट्रिक्शन, एंड इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है कि हम लोग 1 नहीं लगा सकते, एंड पिछली बारी में आपको याद होगा तो हमने -1 लगाया था। अब डिफरेंस अगर किसी को नहीं पता चल रहा तो डिफरेंस आप नीचे डिनोमिनेटर से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने +1 पुट किया तो 1 माइनस 1 आ गया, एंड वहाँ पर हमारे पास क्या था, प्लस था, यहाँ पे प्लस था। तो अगर मैं k की वैल्यू को -1 पुट करती तो मेरे पास क्या था, माइनस इंटू प्लस, तो क्या हो जाता हमारे पास 0 हो जाता। तो जब भी आप कोई ऐसी कंडीशन देखें जहाँ पर हमारे पास 0 आ रहा हो तो आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर दे कि यहाँ पर हम लोग ये चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को यूज़ नहीं कर सकते। एंड देन हमारे पास वही लास्ट की जो हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास डिफरेंट लिमिट्स होंगी और फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ k एंड k मस्ट नॉट बी इक्वल टू 1। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 40 है होप क्या आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ आ गए हैं। यहाँ पर हमें फंक्शन x² + y एंड डिवाइडेड बाय y में गिवन है, तो हम लोग अलॉन्ग यूज़ करेंगे, अलॉन्ग y इज इक्वल टू kx²। अब हमने x² क्यों यूज़ किया, इसका रीज़न भी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x² है तो हम लोग y में भी x² को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू x²। तो चलिए इसमें लिमिट पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास x और y, x गोज़ टू y, एंड अब यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, हो जाएगा x² प्लस y की जगह क्या पुट करेंगे, kx², एंड नीचे भी हम लोग kx² पुट कर देंगे बिकॉज वी हैव y। तो ये तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो x² को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये हम लोग x² को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस k बच जाएगा, एंड नीचे हमारे पास x² एंड k बच जाएगा, x² विल बी कैंसिल। अच्छा लिमिट को यहाँ पर लगाना ना भूलिएगा, x गोज़ टू 0, ठीक है।
ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, 1 + k डिवाइडेड बाई k। ठीक है, अब यहाँ पर जो है k की हमने एक और कंडीशन भी अप्लाई करनी है। वो कंडीशन क्या होगी, अब नीचे देखिए हमारे पास k है, तो यहाँ पर अगर मैं 0 पुट करूँगी तो दिस विल बिकम इनडिटरमिनेट फॉर्म, 1/0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर देंगे k मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास आ गई है रिस्ट्रिक्शन, जो कि हम लोग हमेशा k के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं, एंड यहाँ पर हमारे पास 0 पे आ जाएगी। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगी तो ये हो जाएगा 1 + 0 डिवाइडेड बाई 0, विच इज़ कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म, जिसको हम हमेशा इग्नोर करते हैं। तो हम क्यों ही इसको क्रिएट करें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा लेंगे कि हमारे पास k मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड वही हम लोग आखिरी में लिख देंगे कि डिफरेंट लिमिट्स हैं हमारे पास फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ x एंड x नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो चुका है। होप कि आपको समझ आ गई होगी, मैंने काफ़ी डिटेल से बताया है। एंड चलते हैं लिमिट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जैसे दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 42। तो अगर अब देखा जाए तो ये जो लास्ट क्वेश्चन है, अब ये हमारे लिए क्या होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा होना चाहिए, बिकॉज हमने काफ़ी सारे मुश्किल फंक्शंस भी सॉल्व कर लिए हैं। तो ये वाला लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम लोग ले लेंगे अलॉन्ग y इज़ इक्वल टू kx², बिकॉज वी हैव x²। ना इसमें हम लोग अपनी लिमिट्स पुट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास x², तो x² हो जाएगा, यहाँ पर x² आ जाएगा, माइनस k हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो इधर से हम क्या करेंगे, x² को कॉमन ले लेंगे एंड वी विल गेट x², एंड ये हो जाएगा हमारे पास x² 1 माइनस k, ये x कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा 1/1 माइनस k। अब यहाँ पर हम लोग फिर से k के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगा लेंगे, दैट इज़, अब देखें अगर मैं 1 पुट करूँ तो k 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर मैं रिस्ट्रिक्शन पुट कर दूँगी कि मेरे पास क्या होना चाहिए, x नॉट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब अगर यहाँ पर प्लस होता तो मैं क्या लगाती, x नॉट बी इक्वल टू -1। ठीक है, होप कि आपको अब ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, वही आखिरी में जो हम लोग अपनी एक स्टेटमेंट लिखते हैं, दैट इज़ डिफरेंट limits for different values of x and x not be equal to 1। इसी के साथ हमारे जो लिमिट्स वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुके हैं। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, बिकॉज हम लोग यहाँ पर मैथ का बहुत अच्छा और बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।